दोस्तों, हम पुलिस वालों के साथ अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं और हम उनको लेकर के कहीं जा नहीं पाते हैं, उनको बाहर रेंट से रखने में हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, स्पेशली बच्चियों को, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि क्राइम कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है लड़कियों के साथ। तो ऐसे टाइम पे हमें बहुत दिक्कत होती है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम रेंट पे कैसे रूम लें और कहाँ पर अपनी बच्चियों को किसके साथ भेजें बाहर पढ़ाई करने के लिए, कौन उनके साथ जाए, क्योंकि हम ड्यूटी छोड़ के अपनी जा नहीं सकते हैं, उनके साथ रह नहीं सकते हैं और उनको वहाँ पे रेंट लेकर के रखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो ऐसी सभी जो भी इनको दिक्कत है, इन सभी दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी पुलिस विभाग द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, जो कि गर्ल्स हॉस्टल, पुलिस गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और जो भी आपकी बच्चियों से रिलेटेड, आपको बाहर पढ़ाने से रिलेटेड समस्या है, उनको रखने से रिलेटेड समस्या है, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको इस योजना के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा दोस्तों पुलिस में। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर के आई हूँ। हरदम मैं पुलिस विभाग से रिलेटेड आपके लिए जानकारी लेके आती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आज मैं पुलिस वालों के लिए जानकारी ना लेकर के उनके फैमिली मेंबर के लिए जानकारी लेकर के आई हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ, जो पुलिस फैमिली है या फिर जो पुलिस कर्मी है, उनकी जो फैमिली, जो पुलिस परिवारजन है, उनकी जो लड़कियां हैं, तो वो अगर कहीं बाहर जाती हैं पढ़ने, तो उनके लिए कुछ हमारी योजनाएं सरकार ने लॉन्च की है हमारे पुलिस विभाग के द्वारा। तो उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि अगर आपकी कोई बच्ची है या फिर आपका कोई रिलेटिव जो है, तो अगर उनको बाहर पढ़ने भेजना चाहते हैं, जैसे पुलिस होती है, तो जैसे कोई पुलिस में है और वो बच्ची के साथ ले जा करके और वहां पे पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी यहाँ पे है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी लड़कियों को फुल सिक्योरिटी मिले, उससे रिलेटेड एक योजना आई है, जो कि पुलिस परिवारजन के बच्चों के, स्पेशली बच्चियों के लिए है। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाली पुलिस विभाग से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहे और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहे और समय समय पर जो योजनाएं हमारे विभाग के द्वारा आपके लिए, पुलिस परिवारजन के लिए लॉन्च की जाती है, उसका लाभ। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं इस जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, पुलिस परिवार की जो बच्चियां भोपाल में रह करके कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती हैं, या फिर कोई, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे ही कोई लड़की या लड़का है, मतलब 12th पास कर लेता है, तो हर किसी को टेंशन होती है जॉब की, और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बाहर जाने चाहते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनकी फैमिली उनके साथ नहीं जा पाती है, तो उनको दिक्कत होती है। तो उनके लिए स्पेशली ये योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आपकी बच्ची भोपाल में जाकर के पढ़ाई करना चाहती है और या फिर वहां पे जाकर के किसी भी एंट्रेंस की कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहती है, तो उसके लिए राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बच्चियों के रहने के लिए पुलिस गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया गया है, जिसके नामांकन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो जो भी पुलिसकर्मी अपनी परिवार की बच्चियों को पुलिस हॉस्टल में नामांकन कराना चाहते हैं या भोपाल में पढ़ाई करवाने के लिए भेजना चाहते हैं, तो वो इस योजना के तहत अपनी बच्चियों को हॉस्टल में रख सकते हैं और वहां पे जो है तो उनको तैयारी करवा सकते हैं। तो इससे उनको फुल सिक्योरिटी रहेगी और उनकी बच्ची अकेले जाकर भी वहां पे पढ़ाई कर सकती है और सिक्योरिटी के साथ रह सकती है। तो दोस्तों, इस योजना से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जो जिनके बारे में मैं आगे अभी बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि इसके लिए क्या प्रोसेस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट। उसके पहले अगर हम हॉस्टल सुविधा के बारे में बात करते हैं, तो हॉस्टल की जो सुविधा है, उसमें टोटल 44 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 4 पलंग है, मतलब एक रूम में 4 लोग रहेंगे। और वहां पे क्या क्या सुविधा मिलेगी? पलंग मिलेंगे, गद्दे मिलेंगे, अलमारी मिलेगी और कुर्सी मिलेगी। तो आपको एक मतलब स्टडी टेबल मिलेगी और उस पे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सोने के लिए बेड मिलेगा, पंखा मिलेगा और बेड में आपको गद्दा मिलेगा। इतनी चीजें आपको मिलेंगी। टोटल 44 कमरे मिलेंगे। जो 44 कमरे का हॉस्टल है, सॉरी, 44 कमरे का एक हॉस्टल बना गया है, जो कि गोविंदपुरा क्षेत्र में बनाया गया है, भोपाल में। तो उसमें एक रूम में 4 लड़कियां रहेंगी और उनको अच्छी तरह से, तो अगर जैसे लड़की घर से अकेले बाहर जा रही है, तो उसको अकेलापन भी नहीं फील होगा। एक रूम में 4 लड़कियां रहेंगी। उसके बाद प्राइवेट मेस भी रहेगा, तो वहां पे खाने पीने की भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद एक 4 का गार्ड एवं 2
वरिष्ठ महिला पुलिस कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। तो वहाँ पे आपको जो मेन जिस चीज़ से जिस पर्पज़ के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है कि बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ पे ऑलवेज एक 4 का गार्ड लगा रहेगा। एक 4 का गार्ड का मतलब होता है कि एक अधिकारी रहेंगे और 4 कर्मचारी रहेंगे। जैसे कि एक हेड कांस्टेबल या फिर 4 मतलब एक हेड कांस्टेबल या एसआई किसी भी रैंक के अधिकारी को जिसको भी वहाँ नियुक्त किया जाएगा वो रहेंगे, और 4 कांस्टेबल लेवल के अधिकारी रहेंगे। इसके साथ-साथ 2 वरिष्ठ महिला पुलिस कर्मचारी जो सीनियर लेडी कांस्टेबल हैं या फिर हेड कांस्टेबल हैं या फिर एएसआई जो भी रैंक सेलेक्ट की जाएगी वो रखेंगे, उनको रखेंगे लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए। तो 24 घंटे वहाँ पे आपको ये फोर्स मिलेगा, तो आपको बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी तो फुल्ली सिक्योर रहेंगी आपकी लड़कियाँ। उसके बाद एमपी नगर से 1.5 किलोमीटर एवं भोपाल के समस्त कॉलेज से अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं रहेगा, सेंटर पॉइंट है गोविंदपुरा क्षेत्र, तो आने-जाने में भी आपको सहायता रहेगी। इसके साथ-साथ मेन पॉइंट है कि यातायात की पूर्ण सुविधा आपको दी जाएगी। तो वहाँ पे जो स्कूल, कॉलेज हैं, वहाँ पे जाने के लिए आप बस को जो भी आपका यातायात का साधन है, वो भी आपको प्रोवाइड होगा। तो इससे अच्छी ज़्यादा सुविधा तो मुझे नहीं लगती है कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं भी भेज रहे हैं, रेंट से रख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपका खर्चा आएगा और उसके साथ-साथ ही आपको दिक्कत होगी। इसके साथ-साथ अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। तो अगर फॉर्मेलिटीज़ की बात करते हैं तो जो भी पुलिस कर्मचारी हैं, जैसे मैं हूँ तो मेरी पोस्टिंग जैसे जहाँ पे है, तो मेरी अगर कोई मेरा कोई बच्चा है या फिर कोई बहन है, तो मैं ये भी आगे आपको बताऊँगी कि इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें कुछ जो है तो सुधार किया गया है। पहले कुछ पहले केवल ये था कि पुलिसकर्मी के बच्चे होने चाहिए, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है और कई सारे लोगों को शामिल किया गया है, तो उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जो जैसे मैं हूँ, तो मेरा अगर कोई मेरी जैसे सपोज़ करिए कि बहन है मेरी, तो मेरी बहन को अब वहाँ पे मुझे पढ़ाना है, वहाँ पे मुझे भेजना है, तो मैं अपने आरआई सर के माध्यम से वो लेटर मतलब फॉरवर्ड करवाऊँगी, आरआई सर को दूँगी कि मेरी बहन है और उसको मुझे वहाँ पे हॉस्टल में रखना है और वहाँ से वो पढ़ाई करना चाहती है। तो ये प्रोसेस होगी, आरआई के माध्यम से आपको फॉर्म देना पड़ेगा और वो फिर उसके आगे फॉरवर्ड करेंगे। जो पुलिस परिवार के बच्चे जैसे कि बहन, भतीजी, भांजी आदि के भी नामांकन मान्य होंगे। आप पहले पुलिस परिवार जिनके जो बच्चे होते थे, वो बस मान्य होते थे, लेकिन अब आपकी जो बहन है या फिर आपके भाई का या बहन की लड़की है, भतीजी है, उसके साथ-साथ आपकी भांजी है, इनके भी आप नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, इसके बारे में कोई आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, 7587628274 और दूसरा है 7898448339। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की कि इसमें इस प्रोसेस में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। आप सभी को पता है कि ये जो प्रोसेस है ये एक पुलिस परिवार के लिए है, तो सबसे पहले तो आपको लगेगा जो भी पुलिस कर्मचारी है संबंधित उनका पुलिसकर्मी का आईडी कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। तो पहले नंबर पे आईडी कार्ड लगेगा और दूसरे नंबर पे लगेगा आपका आधार कार्ड। ये है पुलिस कर्मचारी का जिनके थ्रू आप जिनकी भी बच्ची, भांजी या भतीजे जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका। दूसरे नंबर पे आता है छात्रा का। तो जैसा कि आपको पता है कि ये स्पेशली लड़कियों के लिए योजना है, तो छात्रा का आधार कार्ड लगेगा तथा वो किस कॉलेज या जैसे कॉलेज में जा रही हैं या फिर कोचिंग का जा रही हैं। तो अगर कॉलेज में जा रही हैं तो कॉलेज की आईडी या फिर कोचिंग में जा रही हैं तो कोचिंग की आईडी कार्ड लगेगी। इसके बाद आवेदन पत्र। तो ये जो आवेदन पत्र मैंने आपको बताया, तो ये आवेदन पत्र जैसे कि मैं पुलिस में हूँ तो मुझे अप्लाई करना है किसी के लिए, तो मेरे को ये आरआई जो भी मेरे रक्षित निरीक्षक हैं उनके नाम, रक्षित निरीक्षक के नाम, रक्षित निरीक्षक के नाम मेरे को आवेदन करने के लिए ये आवेदन पत्र देना पड़ेगा कि श्रीमान, जैसे लिखेंगे इसको कैसे शॉर्ट में कि प्रति श्रीमान रक्षित निरीक्षक महोदय, जैसे जिला विदिशा, और फिर विषय इसमें लिखेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल सुविधा का लाभ उठाने बाबत। उसके बाद महोदय निवेदन है कि मैं इतना 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 और मेरी जो भी, जैसे मैं भतीजी के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी भतीजी जिसका नाम ये है और वो कोचिंग करने जा रही है, जो कि पीएससी की कोचिंग करने जाने के लिए भोपाल में वो उसको कोचिंग करना है, उसके लिए हमें इस गर्ल्स हॉस्टल सुविधा का लाभ लेने के लिए
श्रीमान जी से निवेदन है कि हम आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इसमें अग्रिम कार्रवाई करने की कृपा करें। ऐसा आपको एक आवेदन बनाना है, उसके साथ साथ ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अपना आधार कार्ड, आईडी कार्ड, और जो छात्रा है उसका आधार कार्ड और कोचिंग का आईडी कार्ड, इतना लगा करके और आपको दे देना है, आपको जो भी आपके रक्षित निरीक्षक हैं उनको। उसके बाद सारी प्रोसेस वो करेंगे, और जैसे आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, आपको जो है तो फोन आ जाएगा। उसके साथ साथ आप जब भी आवेदन लिखे तो अपना मोबाइल नंबर उसमें जरूर लिखे, ताकि आपको जब भी वो लोग कांटेक्ट करें तो आपको आपके मोबाइल नंबर से जानकारी मिलती रहे। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको प्रोसेस करनी थी। तो आशा है कि आपको पूरी अगर जानकारी मिल आपको गई होगी। इस सुविधा का लाभ उठाना है तो आप जल्द से जल्द आवेदन करिए। और अभी जैसे कि जुलाई से स्टार्ट होता है, जून से ही कॉलेज वगैरह के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत सही टाइम है अगर आप चाहते हैं तो बाद में, क्योंकि ये लिमिटेड है, आप देख रहे हैं 44 कमरे का ये हॉस्टल है। तो दिक्कत ये है कि फिर बाद में वैकेंसी फुल हो जाती है। तो फटाफट अगर आप अपने बच्चे को भोपाल में भेजना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए और फटाफट यहाँ पे आप अपना जो भी प्रोसेस है तो वो कर दोस्तों, लीजिए। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपका भी कोई संबंधित, कोई बच्ची है, कोई भतीजी है, कोई भांजी है जिसको आप भोपाल में पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहते हैं, और उसके लिए आप टेंशन में थे कि आप किसके साथ रखेंगे, किसके, कौन उसको जाए वहां प्रोटेक्ट करने, तो आपको उसके लिए ये सुविधा अच्छी लगी होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग में अप्लाई करें। यही हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।